नमस्कार, मैं सान्या सिंह आपका स्वागत करती हूँ फिल्मी फीवर मसाला के एक अनोखे तो किस्से कहानी में। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की क्वीन, बेबाक बादशाह और अपने बेबाक बयानों से जानी जाती अभिनेत्री कंगना रनौत की, जिनका जन्म 23 मार्च 1987 में हिमाचल प्रदेश में हुआ था। कंगना ने बिना किसी फैमिली बैकग्राउंड के बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई। 16 साल की उम्र में ही वो अपना घर छोड़कर दिल्ली आ गई और उन्होंने मॉडलिंग व थिएटर में ट्राई किया। शुरुआती में तो उन्हें सफलता नहीं मिली, पर धीरे धीरे उन्हें सफलता भी मिलने लगी। कंगना को मणिकर्णिका, क्वीन और तनु एक्स मनु रिटर्न जैसी फिल्मों के लिए सराहा गया है। उन्होंने 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड भी जीता है फिल्म क्वीन और तनु एक्स मनु रिटर्न के लिए। कंगना अपनी बातों को बेझिझक और स्पष्ट तरीके से बोलती हैं, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो या फिर समाज हो। कई विवादों के बाद भी उन्होंने अपना राय व्यक्त करना नहीं छोड़ा। कंगना अब सिर्फ अभिनेत्री ही नहीं बल्कि निर्देशन और निर्माता भी हैं। उन्होंने मणिकर्णिका जैसे फिल्म को निर्देशन किया और टीटू वेट्स शेरू जैसे प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस किया। कंगना काफी निडर स्वभाव की है। उनका यही निडर स्वभाव तब देखने को मिला जब एक फैशन शो में उन्होंने डिजाइनर को ही जवाब दे दिया। एक्चुअली में डिजाइनर उनको हटा रहा था क्योंकि डिजाइनर को उनके बाल अच्छे नहीं लग रहे थे। तो कंगना ने गुस्से में आकर कहा कि अगर आज मैं शो में नहीं भी चल पाई, एक दिन फिर भी आपको मुझे साइन करवाना पड़ेगा। ऐसा ही एक और किस्सा तब देखने को मिला जब उन्होंने करण के शो कॉफी विद करण में ही करण को ही कहा कि आप बॉलीवुड के लिए नेपोटिज्म का सबसे बड़ा झंडा बरदार हैं। और उसके बाद से ये लाइन काफी सुर्खियों में आ गई थी। एक इंटरव्यू में कंगना ने अपने स्ट्रगल की बात बताई। उन्होंने बताया कि जब वो पहली बार मुंबई आई तो उनके पास सिर्फ 1500 रुपए थे और उन्हें नहीं पता था कि यहाँ काम कैसे करेगा। वो स्ट्रगल के टाइम पे चाय और ब्रेड खाकर पूरा दिन बिताती थी और उन्होंने ये भी बताया कि उनकी अंग्रेजी कमजोर थी, इसलिए उनका कई बार बहुत मजाक भी उड़ाया जाता था। कंगना का निजी जीवन भी काफी चर्चे में रहा। उनका पहला अफेयर आदित्य पांचोली के साथ था। आदित्य पांचोली जो कि पहले से शादीशुदा थे और उनसे उम्र में भी काफी बड़े थे। उनका ये रिश्ता काफी विवाद में रहा, लेकिन उसके बाद कंगना ने उन पर घरेलू हिंसा और बदसलूकी का केस कर दिया। राज 2 की शूटिंग के दौरान कंगना और अध्ययन सुमन की नजदीकियां बढ़ गई, लेकिन बाद में अध्ययन ने आरोप लगाया कि कंगना ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उनको मानसिक तनाव दिया। कंगना का सबसे चर्चित अफेयर ऋतिक रोशन के साथ था। उन्होंने दावा किया था कि उनका और ऋतिक का रिश्ता काफी गहरा है, लेकिन ऋतिक ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। बाद में इस रिश्ते ने कानूनी मोड़ ले लिया और बॉलीवुड का सबसे बड़ा खबर बन गया। कंगना जब आगे की पढ़ाई करने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी गई तो चंडीगढ़ में वो हॉस्टल में रहती थी, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने और उनकी दोस्तों ने हॉस्टल छोड़कर पीजी में शिफ्ट कर लिया। उसके बाद वो उस कॉलेज भी कम जाने लगी और पीजी में रह के बाहर पार्टीज वगैरह करने लगी, नए फ्रेंड्स वगैरह बनाने लगी। जैसे ही ये बात उनके पिता को पता चली, उन्होंने फौरन उन्हें हिमाचल प्रदेश बुला लिया और उन्हें कहा कि उन्हें ये सब चीजें पसंद नहीं आई तो अब वो वापस नहीं जाएंगी। फिर उसके बाद ही कंगना ने 16 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया। कंगना ने हाल ही के वर्षों में इंटरव्यू में ये कहा कि वो अब सिंगल रहना चाहती है। वो प्यार को जीवन में महत्व देती हैं, पर फिलहाल वो सिंगल ही रहना चाहती हैं और अपने करियर पर फोकस करना चाहती हैं। कंगना की कहानी उनके लिए प्रेरणा है जो बुरे हालातों में भी अपने सपनों का पीछा करना चाहते हैं। उनको कंगना की इस कहानी से जरूर प्रेरणा मिलेगी। आगे ऐसे ही अपने सितारों के बारे में जानने के लिए देखते रहे फिल्मी फीवर मसाला। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।